दोस्तों, अब बिहार भी औद्योगिकीकरण से आधुनिकीकरण की ओर पांव पसारने लगा है और राज्य के लिए सबसे जरूरी कदम भी है। बिहार नई दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसका रिजल्ट अब हम सभी के सामने दिखने भी लगा है। दरअसल बिहार के जिलों में आईटी क्षेत्र काफी तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे देश विदेश की कई बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटी बड़ी कई आईटी कंपनियां भी बिहार में निवेश कर रही हैं। सबसे पहले अगर बिहार की राजधानी पटना पर नजर डालें तो यहाँ अमेरिका की एनालिटिक्स और एआई परामर्श कंपनी टाइगर एनालिटिक्स द्वारा पटना में ऑफिस खोले जाने के बाद अब दुनिया की जानी मानी कंपनी HCL टेक भी पटना में अपनी पहली कंपनी शुरू करने जा रही है। इसके लिए कंपनी को बियाडा की तरफ से जगह उपलब्ध करा दी गई है। वहीं बिहार का दूसरा जिला भागलपुर में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नेशनल लेवल पर 65वें और स्टेट लेवल के दूसरे सेंटर का उद्घाटन कर भागलपुर को विकसित जिला बनाने की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आपको बताएं कि भागलपुर के बरारी में बुधवार को अश्विनी चौबे ने सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के मौके पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सॉफ्टवेयर पार्क की भागलपुर में स्थापना का उद्देश्य देश को आईटी क्षेत्र का नंबर 1 निर्यातक बनाना है। आने वाले सालों में हमारा देश आईटी निर्यात के क्षेत्र में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। वहीं इस सॉफ्टवेयर पार्क में एक ही छत के नीचे कई छोटी बड़ी कंपनियां यहां पहुंचेंगी। साथ ही आईविश टेक्नोलॉजी हैदराबाद, डेटामेटिक ग्लोबल जैसी 5 कंपनियां यहां पहुंच रही हैं, जिससे भागलपुर को बिहार का सॉफ्टवेयर सिटी बनाने में मदद मिलेगी और देश में एक अलग पहचान भी। वहीं इस अवसर पर आईटी सेक्टर में स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए लोन देने का प्रावधान पर भी चर्चा चल रही है। तीसरे नंबर पर बात करें तो मिथिला का दिल दरभंगा भी आईटी क्षेत्र में सबसे तेजी से आगे निकलने वाला है। इसी साल दरभंगा में आईटी पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। आपको बताएं कि लहरियासराय के रामनगर में देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क बनकर तैयार है। तारामंडल के बाद आईटी पार्क इस साल दरभंगा को मिलने वाला दूसरा उपहार होगा। भवन निर्माण एजेंसी के सूत्रों की माने तो मार्च तक भवन निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस भवन को संबंधित विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लगभग 9.5 करोड़ की लागत से बनने वाला इस हाईटेक आईटी पार्क में लग्जरी सुविधाएं होंगी। विदेशों की 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां इस पार्क में ऑफिस खोलेंगी। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क कहा जा रहा है। यहाँ सभी तरह की सुविधाएं भी बहाल हो रही हैं। आईटी से जुड़े लोगों को अब दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। दरभंगा आईटी पार्क की स्थापना से मिथिला समेत पूरे बिहार के आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं को यहाँ लाभ मिलेगा। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसके खुलने से दरभंगा में ऐप डेवलपमेंट के साथ साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इंजीनियरों को भी रोजगार मिलेगा। दरभंगा में आईटी पार्क बनने से इससे जुड़े इंजीनियरों को फायदा मिलेगा और अच्छी व्यवस्था के साथ साथ अच्छा जॉब होम टाउन में उपलब्ध हो जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। आईटी पार्क बनने के आसपास कई तरह के रोजगार भी पैदा होंगे। एनपीसीसी के साइट इंजीनियर ने बताया है कि आईटी पार्क का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। 31 मार्च तक इसे विभाग को सुपुर्द कर देना है, जिसके बाद यहां पर कंपनियां आ सकती हैं और बिहार में कई विदेशी कंपनियां संचालित की जाएंगी। वहीं अमेरिकन कंपनी टाइगर एनालिटिक्स के बाद पटना में HCL टेक की कंपनी भी खुलने जा रही है। इससे साफ है कि अब विदेशी कंपनियों को बिहार में आने से कोई गुरेज नहीं है। यानी कि बिहार के लिए ये सबसे अच्छी खबर है कि बिहार में अब बहुत सारी सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियां भी आने वाली हैं। आपको बताएं कि उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने सोशल मीडिया पर बताया है कि आईटी क्षेत्र की वैश्विक कंपनी HCL टेक अपना पहला कार्यालय मार्च महीने में बिहार के पटना में खोलने जा रही है। इस प्रमुख आईटी कंपनी को आकर्षित करने के लिए बियाडा द्वारा पटना के गांधी मैदान के पास स्थित उद्योग भवन में एक पूरी तरह से आकर्षक वर्किंग स्पेस उपलब्ध कराया जा रहा है। टाइगर एनालिटिक्स के बाद दूसरी आईटी ऑफिस कंपनी बिहार में शुरू हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही पटना में एक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। संदीप पौंड्रिक ने आगे कहा है कि जल्द ही कई नई कंपनियां बिहार आएंगी। बिहार में आईटी, ITES और ESDM उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने और रोजगार सृजन के लिए आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 लाई गई है, जिसके तहत कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार सब्सिडी, बिजली सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी समेत कई आकर्षक सुविधाएं दी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में करीब 8 लाख वर्ग फीट जगह में 12 निजी आईटी टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जगह प्लग एंड प्ले सिस्टम के तहत बनाए गए शेड भी इन आईटी कंपनियों को उनके कार्यों के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार कई अन्य कंपनियों ने भी बिहार में निवेश करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है। यहाँ कंपनियां निवेश करने के लिए ऐसे जगह की तलाश में हैं जहां आईटी प्रोफेशनल के लिए इकोसिस्टम हो। ऐसे में यह कंपनियां पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही ऑफिस लगाने पर विचार कर रही हैं। वैसे मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र और बिहटा में भी कंपनियों को जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं आईटी क्षेत्र में अब राजगीर भी पीछे नहीं रहने वाला है। बिहार का सबसे बड़ा टूरिज्म हब अब आईटी क्षेत्र के लिए भी जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐतिहासिक नगरी अब सिर्फ पर्यटन और आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का गवाह भी बनने जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजगीर में एक विशाल आईटी पार्क का निर्माण किया जाना है, जो राज्य के तकनीकी परिदृश्य में नया इतिहास रचेगा। राजगीर में प्रस्तावित आईटी पार्क राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। यह पार्क न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा बल्कि बिहार को उद्योग जगत के मानचित्र पर एक सम्मानजनक स्थान भी दिलाएगा। यह पार्क लगभग 125 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसमें आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं भी प्रदान करेगा। बिहार में आईटी पॉलिसी को कैबिनेट मंजूरी मिलने से युवाओं को रोजगार और देश विदेश की कंपनियों के निवेश में तेजी आ रही है। हालांकि अगले 5 वर्षों में बिहार में 2000 करोड़ निवेश और हजारों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। यह निवेश आगामी 5 वर्षों में किया जाना है और इसके जरिए पार्क के विकास को गति दी जाएगी। इस निवेश से न सिर्फ पार्क का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि यहाँ आने वाली कंपनियों को भी आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जा सकेगी। राजगीर आईटी पार्क के लिए स्थान का चयन एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राजगीर की भौगोलिक स्थिति बेहद अनुकूल है। यह पटना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा राजगीर का ऐतिहासिक महत्व भी इस पार्क के लिए एक बड़ा आकर्षक हो सकता है। प्राचीन मंदिरों, गुफाओं और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की मौजूदगी इस क्षेत्र को एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करेगी, जो आईटी कंपनियों के लिए भी आकर्षक साबित हो रही है। वहीं राजगीर आईटी पार्क के निर्माण से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। अनुमान है कि इस पार्क में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बिहार के आईटी क्षेत्र के कुशल युवाओं की मांग बढ़ेगी और उन्हें बेहतर कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा। आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले आईटी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राज्य सरकार आईटी कंपनियों और निवेशकों को नई नीति के तहत राज्य में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि अधिक से अधिक कंपनियां बिहार में निवेश कर सकें। राजगीर आईटी पार्क का निर्माण न केवल बिहार के लिए आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे राज्य के निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी और बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दरअसल राजगीर आईटी पार्क के निर्माण से राज्य सरकार पर्यटन और आईटी क्षेत्र को एक साथ विकसित करने का एक अनूठा मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है। आईटी कंपनियों के कर्मचारियों और अन्य पर्यटकों के आने से राजगीर के पर्यटन उद्योग को भी एक नया बल मिल जाएगा। इस प्रकार आईटी और पर्यटन के क्षेत्र का यह संगम राजगीर को एक समृद्ध और आकर्षक शहर के साथ इसे भरा पूरा जिला भी बनाएगा। वहीं पूरे बिहार के इन सभी जिलों का ये नया अध्याय न सिर्फ बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य का सपना दिखाएगा बल्कि पूरे देश को विकास का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत करेगा।